श्वसन होता है। जब न्याय श्वसन क्या होता है, भोज्य पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा मुक्त करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन दो तरीके के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में CO2 जल प्लस ऊर्जा। जब हमें छोटे थे तो हमें पढ़ाया गया था कि पेड़ पौधे जो है वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं और ग्रहण ऑक्सीजन ही करते हैं, लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण वो ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में, ना कि वो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, बल्कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आया है, ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कि ग्लूकोज का एक अणु पायरुवेट अम्ल के 2 अणु में टूटता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या होता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोले तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु का पायरुवेट अम्ल के 2 अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है। इसे ही हम EMP पथ भी कहते हैं। हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसमें संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अब हम बात करें, पहला हमारा कौन सा था, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। ऑक्सीश्वसन के दौरान इसमें कुल 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र होते हैं इसमें। दूसरी बात करें अनोक्सी श्वसन, तो अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसमें 2 ATP, ऑक्सी श्वसन में अपने पास कितनी बन रही थी, 38 ATP, जबकि अनोक्सी श्वसन में हमारे पास कितनी ATP बनती है, ओनली 2 ATP बनती है। ये मांसपेशियों में संपन्न होती है, जिसके कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। हमने देखा है कि कई बार हम जब दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में हमें थकान सी, दर्द सा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी मांसपेशियाँ आम सी गई है। तो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। जब हम अत्यधिक काम करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस कारण से अनोक्सी श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। बात करें ऑक्सीश्वसन या अनोक्सीश्वसन, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज का ATP निर्माण करना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। हम बात करें कि अनोक्सी श्वसन किस में होता है, तो इष्ट या कवक में अनोक्सी श्वसन द्वारा एल्कोहल बनता है। अब आगे एक क्वेश्चन है, किस अंग का संबंध श्वसन तंत्र से नहीं है, मुख, ग्रसनी, ट्रेकिया, और चौथा ऑप्शन है ग्रसिका। तो मुख हमें पता है, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुख से भी, तो मुख तो आता है। ग्रसनी और ट्रेकिया ये हमारे कंठ में पाए जाते हैं, जो कि श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। ग्रसिका हमारे श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ये छोटी आंत का भाग होता है। इसका आंसर कौन सा होगा, D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर श्वसन के समय पसलियाँ तथा डायफ्राम की गति होती है। अंतर श्वसन क्या होता है, सांस को अंदर लेना। तो इसके सब टाइम पे पसलियाँ, क्योंकि बाहर की, जब हम सांस लेंगे तो हमारी पसलियाँ कहाँ पे, बाहर की तरफ, और डायफ्राम कहाँ की, नीचे की ओर होगा। तो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा